हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिशपाल सिंह और मैं आप सभी का आपके चैनल ड्रीम बिग पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्कल। जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में हैं उनके लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको सर्कल क्या है, कॉर्ड क्या है, सीकेंट क्या है, टेंजेंट क्या है, ये सब पढ़ाऊँगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यह है सर्कल और यह है इसकी डेफिनेशन। तो इनके बारे में हम समझेंगे कि सर्कल क्या होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है सर्कल की। इसमें ये बताते हैं कि अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो सर्कल क्या है? एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। अब ये देखिए, ये सर्कल का डायग्राम है और यहाँ पे सेंटर में इसका एक सेंटर है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉइंट्स, जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ये जो बाउंड्री है इसकी, यहाँ पे आप ऐसे ऐसे देखेंगे तो छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे। उस पॉइंट्स को मिलकर क्या बना है? एक बाउंड्री बनी है। और कैसी बाउंड्री है? ऐसी बाउंड्री है जिसमें जितने भी ये पॉइंट्स हैं वो एक इक्वल डिस्टेंस पे हैं। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं हम और एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, एज्यूम कर लीजिएगा आप। तो ये सभी पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, तभी तो उसको कह रहे हैं इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, और ये जो रीजन होता है, ये क्या होता है? ये एक प्लेन होता है। आपने भी पढ़ा होगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको पढ़ाई है, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये जो प्लेन होता है, और प्लेन में ये सर्कल क्या है? एक प्लेन फिगर है। उस प्लेन फिगर में जितने भी पॉइंट्स हैं वो किसी एक फिक्स पॉइंट से, ये एक फिक्स पॉइंट है, इसको चेंज नहीं करेंगे, ये एक फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट से जो भी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस होंगे तो उनसे मिलकर एक बाउंड्री बनेगी। जो बाउंड्री बनेगी उसको हम कहेंगे सर्कल। तो वही इसमें बताया गया, अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है। यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट ले लीजिए, तो ये भी, ये भी, ये भी, ये पॉइंट्स हैं। अभी आप जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बनेंगे। तो उन्हीं पॉइंट्स को जब कंबाइन किया है तो हमें क्या दिख रही है? एक ये कर्व टाइप की लाइन बाउंड्री दिख रही है। तो विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। तो ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं रेडियस। आपने 9th में भी पढ़ा हुआ रेडियस क्या होता है। तो जो ये कांस्टेंट डिस्टेंस होता है ये रेडियस होता है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। और जो ये फिक्स पॉइंट होता है ये सेंटर होता है, सेंटर ऑफ सर्कल। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सर्कल क्या होता है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिए ना। स्टूडेंट, सर्कल और लाइन के बीच में ये 3 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो देखिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन में क्या है? फर्स्ट कॉम्बिनेशन में ये सर्कल है और ये एक लाइन है। तो सर्कल और लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग है, एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग। ये देखिए, ये जो लाइन है ये बाहर से ही जा रही है, सर्कल यहाँ पे रह गया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन है, ये एक लाइन है और ये सर्कल है। ये लाइन क्या है? सर्कल को कट करते हुए जा रही है। कहाँ पे कट कर रही है? 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो ये लाइन क्या कहलाएगी? इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग तो है, लेकिन किस प्रकार से कर रही है? 2 पॉइंट्स पे कर रही है। तो इस लाइन का एक अलग नाम होता है, इसको हम कहते हैं सीकेंट। सीकेंट और कॉर्ड, कॉर्ड भी कह सकते हैं, सीकेंट भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जानना एक बात मेरे को याद आई, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लाइन होती है और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या होता है। ये देखिए, ये अगर कोई एक लाइन है और उस पर ऐसे एरो लगी हुई है तो ये एक लाइन कहलाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर एक लाइन है और उसके 2 एंड पॉइंट्स हैं तो ये लाइन सेगमेंट कहलाएगी। लाइन सेगमेंट। अगर 2 एंड पॉइंट्स होंगे तो वो लाइन सेगमेंट होगी, और एंड पॉइंट्स नहीं है किसी लाइन के तो वो एक सिंपल लाइन कहलाएगी। नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है वो ये है। देखिए, अभी इसमें क्या है? हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल को एक हमारी लाइन सिर्फ टच करते हुए जा रही है। ये देखिए, टच कर रही है किसी पॉइंट P पर। तो किसी पॉइंट P पर टच करते हुए जा रही है। तो इस लाइन का एक स्पेशल नाम होता है, इसको हम कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट। अगर हिंदी में इसको देखा जाए तो हिंदी में इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। तो स्पर्श का मतलब क्या होता है? टच करना। तो अगर कोई लाइन किसी सर्कल को सिर्फ टच करते हुए जाए, सिर्फ स्पर्श करते हुए जाए, तो उसको हम कहेंगे टेंजेंट और हिंदी में कहेंगे स्पर्श रेखा। कितना मजेदार नाम है इसका, स्पर्श रेखा हिंदी में। तो इसको आप एक तरीके से और भी देख सकते हैं कि जो ये बड़ी वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है जो 2 पॉइंट्स पे इसको कट कर रही थी, वो अगर धीरे धीरे हम ऐसे शिफ्ट करें, ऐसे शिफ्ट करें, ये देखिए, पहले ये इधर थी, फिर ये इधर हुई, फिर इधर हुई। तो ऐसे करते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहाँ पे वो टच करेगी। तो हम क्या कह सकते हैं? जो सीकेंट होती है वो सीकेंट हमारी कन्वर्ज हो रही है, उसके जो 2 पॉइंट्स हैं वो मर्ज हो रहे हैं इन सिंगल 1 पॉइंट। तो वो क्या कहलाएगी? टेंजेंट कहलाएगी।
स्टूडेंट्स अब देखिए जो मैंने आपको समझाया ये 3 पॉइंट्स में मैंने लिखा है, तो ये पॉइंट्स आपको जरूर अपने कॉपी में नोट करने हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो है टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये जो पॉइंट्स हैं ये आप लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। सर्कल पे जो होगा एक ही पॉइंट पे टेंजेंट होगी, और जो ये पॉइंट होगा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी आपको समझाया था वो था द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सीकेंट। सीकेंट का क्या है, स्पेशल केस है टेंजेंट। कैसे, व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, ये हमारी ऐसे सीकेंट जा रही है और अब ये सीकेंट ये 2 पॉइंट्स पे यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ये देखिए ये भी सीकेंट है, ये कोई ए बी सीकेंट है और ये कोई सी डी सीकेंट है। तो यही सीकेंट को मैं ऐसे ऐसे लाता जाता हूँ। तो ये देखिए, तो ये 2 जो पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, वो किस में मर्ज हो जाएंगे, किस में कोइंसाइड हो जाएंगे धीरे धीरे। ये देखिए यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आते हैं ये एक ही पॉइंट बन जाएगा। तो वही बात कही गई है कि द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सीकेंट व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। ठीक है, तो जो 2 पॉइंट्स होते हैं करस्पॉन्डिंग कोड के वो कोइंसाइड हो जाते हैं। ये पॉइंट्स जो मैंने लिखवाए ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, जो 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं उसमें ट्रू फॉल्स के लिए ये क्वेश्चंस यहाँ से अराइज हो सकते हैं। और ये वाला देखिए देयर इज ओनली वन टेंजेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया आपने, तो यहाँ से सिर्फ एक और एक ही टेंजेंट जाएगी, वो ऐसे। ये देखिए ये यहाँ से कुछ और निकालना चाहेंगे, मतलब हम ऐसा लेना चाहते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए 2 पॉइंट कट कर गए। ये देखिए एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे, यहाँ से सिर्फ एक ही जाएगी। यहाँ से थोड़ा ऐसे लीजिए, तो ये यहाँ पे टेंजेंट बन रही है। यहाँ नहीं, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे एक कट कर रहा है और एक कट यहाँ पे कर रहा है। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। तो सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि सिर्फ सर्कल की बाउंड्री पे अगर कोई पॉइंट होगा तो वहाँ से सिर्फ एक ही टेंजेंट जाएगी। स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए, ये क्या कह रहे हैं इसमें, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, रेडियस के परपेंडिकुलर होती है थ्रू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे ये मान लीजिए सर्कल है और ये एक लाइन सेगमेंट है एक्स वाई, तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो ये रेडियस आ रहा है और टेंजेंट बन रही है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आप याद करके रखना बिल्कुल। यहाँ पे 90 डिग्री कहीं पे भी आप बनाइए, मान लीजिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट ले लीजिए, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनेगी, ये देखिए, तो ये भी 90 डिग्री ही एंगल बनाएगी। तो वही बात कह रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगा, रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। इसी बात को एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस। जो लाइन है ये वाली हमारी एक्स वाई और वो रेडियस को कंटेन करती है, उसके पास रेडियस रहता है, थ्रू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज आल्सो कॉल्ड दी नॉर्मल टू दी सर्कल। उसको नॉर्मल टू दी सर्कल भी कहा जाता है एट दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और ये परपेंडिकुलर है, तो इसको नॉर्मल टू दी सर्कल भी कहा जा सकता है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं 1 मार्क्स के। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, कि एक जो सर्कल है उस पर कितनी टेंजेंट होंगी अगर कोई एक पॉइंट अंदर ले लें, बाहर ले लें या सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ले लें। ये कंडीशंस हम इसमें देखेंगे। तो मान लीजिए हमारा कोई एक पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है, ये पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट से इस सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स बन सकती हैं ये इसमें हम देखेंगे। तो ये देखिए, हम इस सर्कल से यहाँ से इस पॉइंट के थ्रू एक लाइन क्रॉस करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर टेंजेंट तो हो नहीं रही है। फिर यहाँ से करके देखेंगे, अभी भी ये टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, वो टच करेगी उसको। ये देखिए, फिर यहाँ से करके देखते हैं, अरे ये भी टच नहीं कर रही है, ये तो इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ से देखेंगे तो ये कहीं भी टच नहीं कर रही है, ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करेंगे। तो अगर ये हमारा केस 1 है, तो केस 1 में क्या है, अगर हमारा पॉइंट जो P है वो होगा इनसाइड, पॉइंट P इनसाइड दी सर्कल, तो क्या बनेगी, नो टेंजेंट, नो टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगी। फिर नेक्स्ट केस आता है कि अगर ये जो सर्कल है उस पर पॉइंट हमारा उसके सर्कमफ्रेंस पे हो, उसकी बाउंड्री पे हो, तो कितनी टेंजेंट जाएंगी। तो ये देखिए, तो यहाँ से एक टेंजेंट जाएगी, पास करेगी। एक और ऐसे ड्रॉ करके देखते हैं, तो ये टेंजेंट तो नहीं है, ये तो कुछ और है। यहाँ से देखते हैं, इस
प्रकार से देखिए यहाँ पे टच हुई और इधर टच हुई, तो ये क्या बन गई, सीकेंट बन गई। तो जब हमारा जो पॉइंट है वो अगर किस पे लाई करेगा, ऑन दी सर्कमफ्रेंस, ऑन दी बाउंड्री ऑफ द सर्कल लाई करेगा, तो देयर इज ओनली वन टेंजेंट। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर में बताया पहले। अगर यही पॉइंट हमारा आउटसाइड कहीं लाई करता है, मान लीजिए यहाँ पे लाई करता है ये पॉइंट, तो इस सर्कल पे कितनी टेंजेंट बनेंगी, तो इस सर्कल पे हमारी देखते हैं अभी कितनी बनती हैं। तो ये मान लीजिए ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे टच करते हुए निकलेगा। ये देखिए ये पॉइंट एक टेंजेंट ये हो गई, और यहाँ से देखेंगे यही एक टेंजेंट ये हो गई। तो अगर हमारा जो पॉइंट P है वो आउटसाइड दी सर्कल है, अगर हमारा पॉइंट P आउटसाइड दी सर्कल है तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स बनती हैं 2, और अगर वो ऑन दी सर्कमफ्रेंस पे है तो नंबर ऑफ टेंजेंट बनेंगी 1, अगर वो इनसाइड दी सर्कल है तो वो नंबर ऑफ टेंजेंट बनेंगी 0। तो मुझे लगता है आपको ये वाले कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे हम देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, जो मैंने आपको अभी समझाया उसको मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, तो आप भी 6 नंबर के पॉइंट में ये 3 केसेस लिखिएगा अपनी कॉपी में। तो पहले केस में लिखिएगा देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है तो वहां से एक भी टेंजेंट पास नहीं होगी। नेक्स्ट जो दूसरा केस था उसमें बताया था देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन दी सर्कल। जो इस वीडियो का मेन अगर पॉइंट है तो वो यही है कि अगर कोई सर्कल है तो उसके सर्कमफ्रेंस में अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो वहां से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास करेगी जो उसको टच करती है, जिसको हम हिंदी में स्पर्श रेखा कहेंगे। नेक्स्ट जो केस बनता है, देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड दी सर्कल। अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है तो उससे 2 टेंजेंट सर्कल पर बनेंगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखेंगे, पॉइंट नंबर 7, वो है द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अभी मैंने आपको समझाया कि जो एक सर्कल होगा और उसके आउटसाइड में अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो वहां से हम 2 टेंजेंट सर्कल पर बना सकते हैं। तो वो जो टेंजेंट्स बनेंगी, जो 2 टेंजेंट्स बनेंगी उनकी लेंथ इक्वल होगी। वही इस पॉइंट में कह रहे हैं, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये आपका थ्योरम है आपकी बुक में, इसको मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है सिर्फ थ्योरम के ऊपर, कैसे प्रूफ करके आता है वो उसमें समझाया, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, आई बटन आ रहा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अगर पॉइंट हमारा कोई P है, ठीक है, इस पॉइंट P से इस सेंटर पे, इस सर्कल पे इसका सेंटर मान लीजिए O है, तो इस सर्कल पे इस पॉइंट से 2 टेंजेंट्स गिरती हैं मैक्सिमम। मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है ड्राइंग, तो उसको आप माइंड मत करना, मैथ बहुत अच्छी है, वो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो ये देखिए इस पॉइंट से इस सर्कल पे 2 टेंजेंट्स आ सकती हैं मैक्सिमम। तो इन टेंजेंट मान लीजिए यहाँ पे ये टच कर रही है, इस पॉइंट को Q मान लीजिए और इसको T मान लीजिए। तो ये PQ ये एक लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितनी हो गई PQ, और इसकी लेंथ हो गई PT। तो PQ इज इक्वल टू PT होगी, ये इस पॉइंट पे ये कह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब PQ इज इक्वल टू PT होगी, इसको आप बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। तो फर्दर जो एक्सरसाइज है आपकी उसमें इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो जितने भी मैंने आपको ये पॉइंट्स वाइज बताए इस चैप्टर में, ये पूरा फंडा यही है इस चैप्टर का। और आप बिल्कुल सर्कल से मत घबराना, सर्कल तो बहुत सिंपल है, मतलब जो आपकी बुक है इस बुक का सबसे ईजिएस्ट चैप्टर जो कोई सा है वो है सर्कल। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल ड्रीमवीक को सब्सक्राइब करना, और जो इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। थैंक यू।